दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी भाई किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो अक्सर लोग कहने लगते हैं अरे भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान ने बहुत बुरा कर दिया। लेकिन उसके पीछे क्या कारण होता है, उसके बाद फिर क्या होने वाला होता है, वो शायद है कि किसी को नहीं मालूम होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान कभी किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं करते हैं। आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आज की जो कहानी है बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग है। बस मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों एक बार की बात है, यमराज महाराज ने अपने एक यमदूत से कहा कि जाओ धरती पे जाओ और एक महिला को लेके आओ, उसका टाइम पूरा हो गया है। दोस्तों वो यमदूत चल देता है यमराज जी के कहने पे और धरती लोक पे पहुंच जाता है। उस महिला के पास में पहुंच जाता है जिस महिला को लाना था। लेकिन दोस्तों यमदूत ने देखा कि उस महिला की छोटी छोटी 3 बेटियां हैं और वो महिला सिर्फ अपने घर में अकेली है। उसके पति का देहांत हो गया, ना कोई बेटा है, ना कोई सास ससुर, ना जेठ, कोई भी नहीं है। वो महिला अकेली उस घर में रहती थी और 3 छोटी बेटियां थी। अब यमदूत ने ये सोचा कि अगर हम इस महिला को लेके चले जाएंगे तो ये छोटी छोटी बच्चियां, इनका पालन पोषण कौन करेगा। महाराज जी ने बहुत हमें गलत काम बता दिया, ये तो मुझसे नहीं होगा। दोस्तों यमदूत को दया आ जाती। यमदूत भाई पहुंच जाते हैं दोबारा यमराज जी के पास में। यमदूत कहने लगा, महाराज मेरे बस की बात नहीं है। जिस महिला को आपने लाने के लिए बताया उस महिला की छोटी छोटी 3 बेटियां हैं और कोई भी घर में दूसरा नहीं है सहारा वाला। बताइए अगर उस महिला के हम प्राणों को हर लेंगे तो वो 3 छोटे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका पालन पोषण कौन करेगा। दोस्तों यमराज जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। यमराज जी ने कहा कि अरे भाई उसका टाइम पूरा हो गया, उसको लाना था, कैसी बेवकूफी वाली बात करते हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों यमराज जी को गुस्सा आ जाता है। यमराज जी ने कहा कि ठीक है, तुमसे ये नहीं हो पाया तो हम दूसरे दूत को भेजते हैं उस महिला को लाने के लिए, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया। लेकिन तुम जाओ, तुम पृथ्वी पे जाओ, हम तुमको ये श्राप देते हैं कि नॉर्मल इंसान बन के पृथ्वी पे जियो जाके, और जब तुमको अपनी बेवकूफी पे 3 बार हंसी आ जाए तब तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा और तुम वापस से यहाँ पे आ जाना और अपने काम में लग जाना। दोस्तों यमदूत भाई आ जाता है जमीन पे। अब जमीन पे तो आ गया, अपना घर, ना द्वार, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, साधारण आदमी बन गया। अब क्या करे, कहाँ जाए। दोस्तों यमदूत बहुत ज्यादा परेशान। यमदूत एक पेड़ के नीचे बैठ जाता, हारा थका, ना कुछ खाना ना पीना, बहुत परेशान कि अब क्या होगा। महाराज जी ने तो ऐसी मुझे सजा दे दिया, हम कहाँ जाएं, कहाँ रहेंगे जाके, चिंता में बैठा हुआ था। तभी दोस्तों क्या होता है कि एक व्यक्ति उसी रास्ते से निकलता है। दोस्तों वो व्यक्ति एक कारीगर था, चमड़े का काम करता था, चमड़े की जूते चप्पल बनाता था, कारीगर था। तो उसने कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे अपने बच्चों के लिए कपड़ा वगैरह बाजार से लेने जाने के लिए। सो वो व्यक्ति वही लेने जा रहा था, तभी उसकी नजर यमदूत पे पड़ी। अब उस आदमी को नहीं मालूम कि ये यमदूत है। वो साधारण आदमी समझ के, अरे भाई तुम यहाँ पे क्यों पड़े हो, तुम्हारा घर द्वार नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यमदूत जो थे उन्होंने अपनी बात बताई कि मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना घर है, ना कुछ है, ना घर परिवार कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब दोस्तों ये बात उस कारीगर ने सुनी तो उस कारीगर को दया आ गई। उस कारीगर ने सोचा कि मेरे पास तो घर भी है, खाने को है, सब कुछ है, इस बेचारे के पास में कुछ नहीं है, क्यों ना हम इसको अपने घर पे रख लें, मेरे घर पे बना रहेगा, खाता पीता रहेगा, इसकी भी जिंदगी कट जाएगी जब इसका दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों वो थोड़ी देर तक कारीगर सोचता रहा। इसके बाद में कारीगर ने यमदूत से कहा कि अगर तुमको कोई ऐतराज ना हो तो चलो भैया मेरे घर पे रहो, चल के जो भी थोड़ा मोड़ा है मेरे पास खाने पीने का उसी में गुजारा करो चल के, और ज्यादा तो मेरे पास धन दौलत है नहीं कि तुमको हम अलग मकान खरीद दें, अगर सारी व्यवस्थाएं कर दें। दोस्तों यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी को ऐतराज नहीं होगा क्या, तुम्हारी पत्नी मुझे अपने घर में रख लेगी। दोस्तों उस कारीगर ने कहा कि वैसे मेरी पत्नी तो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम भी सुनेंगे, तुम भी सुनना, 4 गाली अगर वो दे तो हम भी सुन लेंगे, तुम भी सुन लेना, और क्या बताएं भाई, और कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों ऐसे करके वो कारीगर जब समझाता है और समझा के वो उस यमदूत को अपने साथ में ले जाता है। यमदूत पहुंच जाते हैं घर में। भाई पत्नी ने देखा, वो कारीगर जो था उसकी पत्नी देखा कि भाई कौन आदमी को उठा के लेके आए।
कारीगर ने कहा कि आज से हमारे घर में रहेंगे क्योंकि इनका घर परिवार माता पिता कोई है ही नहीं इस दुनिया में। दोस्तों, कारीगर की पत्नी ने अपने पति को उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। अरे भाई, तुमको कतई दिमाग ही नहीं है। अब बताओ, अपने बच्चों का तो पेट नहीं भर रहा है और ऊपर से इनको उठा के ले आई। धर्मशाला यहाँ पे है क्या जो हम सबके लिए खाना बनाए खिलाएं पिलाएं सबको। दोस्तों, यमदूत जब ये बात सुनते हैं, यमदूत को बहुत ज्यादा हंसी आती है। अपनी बेवकूफी के कि अच्छी खासी बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, अब यहाँ पे हम धक्के खाने के लिए आए हैं। दोस्तों, वो जो कारीगर था वो कहता है कि भाई मेरी पत्नी तो गाली दे रही है और तुम ऊपर से हंस रहे हो, किस बात के लिए तुमको हंसी आई। तो उस यमदूत ने कहा कि मुझे ऐसी हंसी आ गई, टाइम आएगा तब हम आपको बताएंगे। अब क्या था कि भाई उस कारीगर की पत्नी ने कहा कि जब इनको उठा के लाए हो तो भाई रखो, लेकिन इनसे ये कह दो कि थोड़ा बहुत काम भी करें, नहीं तो पता चले कि चारपाई तोड़ रहे हैं। कारीगर ने कहा कि भैया हम तुमको ले तो आए, लेकिन मेरे साथ में थोड़ा मोड़ा काम करवा दिया करना, तब तो मेरी भी हेल्प हो जाए करेगी। यमदूत ने कहा ठीक है भैया, हम बिल्कुल आपका काम करवाएंगे। दोस्तों, चमड़े का काम वहां पे होता था। अब जो वो यमदूत था, यमदूत चमड़े का काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों, अब भाई यमदूत उनके पास तो थोड़ी वो शक्ति भी होती है, आम इंसान तो है नहीं। तो यमदूत ने वो जो चमड़े का काम था, चमड़े की जो नक्काशी थी, जूतियां बनाने का काम, जूते बनाने का काम इतने अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया, इतने अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया कि पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में कोई भी यमदूत के जैसे जूतियां जूते बना ही नहीं पाता था। यहाँ तक कि वो कारीगर भी नहीं बना पाता। अब जब इतनी बढ़िया वहां पे कलाकारी होने लगी तो दूर दूर तक नाम छाने लगा उस कारीगर का जो अपने घर पे लेके गया था कि भाई वहां पे एक आया है आदमी काम करने वाला, वो बहुत अच्छी जूतियां बनाता है। ऐसी जूतियां ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई बना ही नहीं पाएगा। दूर दूर से लोग चमड़ा देने के लिए आते हैं कि हमारी जूतियां बना दो। धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है कि उस कारीगर के घर पे लोगों का तांता लगा रहता है, एक आता एक जाता, ऐसे करके इतना कारोबार आगे बढ़ने लगता है कि उस कारीगर के इस घर की स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। अब दोस्तों, ये जो बात थी एक दिन राजा के पास भी पहुंच गई कि भाई एक कारीगर है, बहुत अच्छी जूतियां बनाता है, ऐसी कोई बना ही नहीं सकता। राजा ने भी अपनी जूतियां बनवाने की इच्छा जताई। राजा ने अपने राज्य के एक आदमी को चमड़ा दे के भेजा और कहा कि उस कारीगर से कह देना कि अच्छी से अच्छी जूतियां बना दे। अगर मुझे जूतियां पसंद आ गई तो वो जो इनाम मांगेगा वो उसे इनाम में देंगे। अब भाई कारीगर के घर पे पहुंच गया वो चमड़ा और उस व्यक्ति ने सारी बात बता दी। अब वो कारीगर बहुत ज्यादा खुश कि जो हमारा ये सहयोगी है ये जूतियां तो अच्छी बनाई देगा, अब राजा हमें बढ़िया से बढ़िया इनाम देगा, पता नहीं इनाम में हमें कितनी मोहरें असरपी देते। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश। दोस्तों, यमदूत की सेवा भी अच्छी खासी वहां पे होने लगी। यमदूत से कहा उस कारीगर ने कि देखिए राजा इनाम देंगे, बहुत अच्छी जूतियां बनाना। यमदूत ने आश्वासन दिया कि तुम चिंता ना करो, बहुत अच्छी जूतियां बनाएंगे। दोस्तों, तीसरे दिन जब उस यमदूत ने जूतियां बनाना शुरू किया राजा की, तो जूतियों की जगह चप्पल बना दी। और जब उस कारीगर को दिखाया कि मैंने जूतियों की जगह चप्पल बना दी, अब कारीगर बेचारा पागल हुआ जा रहा है, पत्नी भी घर आ रही कि अरे राजा ने कहा था कि जूतियां बना दो और तुमने चप्पल बना के रख दी, अब बताइए क्या होगा। अब तो राजा हो सकता है फांसी पे लटकवा दे, इतना गलत काम कर दिया भाई। यमदूत को दोनों पति पत्नी कोसने लगे कि अब देखो क्या हो सकता है, अब नहीं पता कि राजा हमारा क्या करेंगे। दोस्तों, चौथे दिन क्या होता है कि राजा का वही आदमी जो चमड़ा देने के लिए आया था वो जूतियां देने के लिए आ गया। अब वो पति पत्नी थत्तर कांप रहे कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा कि जूतियां तो नहीं बनी। दोस्तों, तब वो आदमी कहता है कि चलो अच्छा है कि तुमने जूतियां नहीं बनाई, हम तुमको रोकने के लिए आए थे कि जूतियां मत बनाना, जूतियों की जगह चप्पल बना देना। दोस्तों, यमदूत ने कहा कि क्यों? तब उस व्यक्ति ने कहा कि राजा के यहाँ पे ये रिवाज है कि जब भी राजा के परिवार में, राजा के वंश में कोई भी इस दुनिया को छोड़ के जाता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसको जूतियां नहीं, उसको चप्पल पहनाई जाती है। और आज राजा की मृत्यु हो गई है, इसलिए राजा को जूतियों की नहीं चप्पल की जरूरत है। अब दोस्तों, चप्पल तो पहले से बनाए बैठा था भाई, यमदूत जो थे वो बनाए बैठे थे। तो अब दोनों पति पत्नी खुश हो जाते कि महाराज ये कौन सी बात है, तुमने चप्पल बनाई और उनको चप्पल की ही जरूरत थी। यहाँ तक कि दोस्तों, इस कार्य के लिए भी यमदूत को और उस कारीगर को इनाम मिलता है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक दिन एक महिला जो कि बहुत पैसे वाली थी, बढ़िया महंगी गाड़ी से आती है और उस गाड़ी में 3 छोटी बेटियां थी। वो महिला उतरती है और उसी कारीगर के पास में आती है और कहती है कि भाई मैंने बहुत नाम सुना है तुम्हारा कि यहाँ पे बहुत अच्छी जूते बनते हैं चमड़ा के, तो हमारी बेटियों के लिए ये जूतियां बना दो। दोस्तों,
अब यमदूत ने जब उन 3 बेटियों को देखा तो यमदूत दंग रह गए, क्योंकि ये वही 3 बेटियां थी जिनकी माँ के प्राण लेने के लिए यमदूत धरती पे आए हुए थे। यमदूत चौंक जाते हैं कि ये महिला कोई दूसरी है, बहुत पैसे वाली है और इन बच्चियों का रहन सहन भी बहुत अच्छा है। हमें लगता है कि बेटियां जो हैं बहुत पैसे वाले घर में हैं। दोस्तों, यमदूत ने उस महिला से पूछ दिया कि आपकी बेटियां हैं। तब उस महिला ने कहा कि ये बेटियां हमारी नहीं हैं, इनकी माँ का देहांत हो गया है और जब इनकी माँ का देहांत हो, ये बच्चियां छोटी थी और मेरे घर पे कोई संतान नहीं थी, मेरे पास में बहुत पैसा था, तो इन तीनों बेटियों को हम अपने घर में रखने लगे। तो इनको अपने बच्चों की तरह हम पालते हैं, इनको सारी सुख सुविधाएं देते हैं और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं और मुझे संतान भी मिल गई। दोस्तों, अब यमदूत को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि इन बच्चियों को एक लग्जरी लाइफ जीनी थी, इनको पैसे वाले घर में रहना था, इसीलिए शायद इनकी माँ को इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। अगर माँ बनी रहती तो ये बच्चियां उसी गरीबी में उसी दलदल में फंसी रहती और ये जो आज जिंदगी जी रही हैं ये इनको जीने को नहीं मिलती। शायद है कि भगवान ने इन बच्चियों के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा था, तभी इनकी माँ को ऊपर बुला लिया। दोस्तों, यमदूत सोचते हैं कि हम तो फालतू में ही परेशान थे। यमदूत को अपनी बेवकूफी पे तीसरी बार हंसी आती है। लेकिन दोस्तों, अब की बार कारीगर ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि जब भी कोई ऐसी कोई बात होती है तो तुमको हंसी क्यों आती है, क्या बात है, क्यों हंसते हो? अब की बार दोस्तों यमदूत ने अपनी पूरी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है, मैं यमदूत हूँ, मैं कोई साधारण आदमी नहीं, यमदूत हूँ और ऐसे ऐसे मुझे महाराज ने श्राप दिया है कि 3 बार जब तुमको अपनी बेवकूफ़ी पे हंसी आएगी तभी तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा इनके साथ में गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इन बच्चियों के साथ में अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, जब उस कारीगर को ये मालूम पड़ता है कि यमदूत हैं तो कारीगर भी चौंक जाता है कि इतना भैया हम करे आते रहे, ये तो यमदूत हैं। दोस्तों, यमदूत का श्राप खत्म हो जाता है, यमदूत वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, कहा नहीं जाता है कि हम हमेशा वो चीज मांगने की कोशिश करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।